जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक नई वंदे भारत की शुरुआत करने जा रही है, जो कि आप कनेक्टिंग वंदे भारत के नाम से उसे बोल सकते हैं। इस भारतीय रेलवे के नए प्लान के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर में एक कनेक्टिंग वंदे भारत प्लान भारतीय रेलवे का कैसा प्लान है और इस प्लान के तहत भारतीय रेलवे वंदे भारत का परिचालन कैसे करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे वंदे भारत का जाल पूरे देश में फैलाना चाहती है और सभी लोग वंदे भारत में सफर करना चाहते हैं कि हम वंदे भारत में सफर करें, और इसके लिए हर रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये नई नवेली ट्रेन है और इस ट्रेन को बनाने में समय भी लग रहा है और साथ ही भारतीय रेलवे को अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी इस ट्रेन में लग रहा है। नॉर्मल जो LHB ट्रेनें भारतीय रेलवे अभी चला रही थी, कॉस्टिंग की बात करें तो उस कॉस्टिंग के हिसाब से जो वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ICF कोच फैक्ट्री में कर रही है, उसमें भारतीय रेलवे को 3 गुना ज्यादा पैसा वंदे भारत के निर्माण में लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे फेयर है वो किस प्रकार से तय करती है कि किस ट्रेन का फेयर कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानकारी हो, इस बात की जानकारी नहीं है उनके लिए मैं आपको बता देता हूं। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे फेयर को कैसे डिसाइड करती है कि इस ट्रेन का फेयर कितना होना चाहिए। वो डिपेंड करता है जो भारतीय रेलवे कोच को बनाती है, यानी कि ट्रेन को तैयार करती है, और उसमें जो कॉस्टिंग लगता है उसी के आधार पर भारतीय रेलवे उस ट्रेन का फेयर रखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो ICF ट्रेन भारतीय रेलवे चला रही थी तो उसमें कॉस्टिंग भारतीय रेलवे को कम लगता था, उसमें नहीं है, तो इसीलिए भारतीय रेलवे उसका फेयर भी कम रखती है और लोग आराम से सफर कर पाते हैं। जिन ट्रेनों को बनाने में ज्यादा कॉस्टिंग लगता है, यानी कि ज्यादा पैसा लगता है, उसका फेयर उसी हिसाब से रखा जाता है। जैसे कि हमारी वंदे भारत ट्रेन अभी फिलहाल में चल रही है, ये फुली ऑटोमेटिकली और एयर कंडीशन ट्रेन है और ट्रेनों के मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छा सुविधा भारतीय रेलवे दे रही है। इसीलिए इस ट्रेन का फेयर आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में जो स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है, वो आपको चेयर कार से भी ज्यादा इसमें आपको कॉस्टिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको प्लेन जैसी सुविधाएं भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत में देने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्लेन वाली सुविधाएं आपको भारतीय रेलवे देगी, उसी हिसाब से आपसे वो फेयर भी लेने वाली है। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कनेक्टिंग वंदे भारत के बारे में। कनेक्टिंग वंदे भारत का प्लान भारतीय रेलवे का कौन सा प्लान है, तो इस पर अगर हम फोकस दें तो कनेक्टिंग वंदे भारत चलाने का मतलब होता है कि भारतीय रेलवे जो लंबी रूट का, जैसे कि 1000 किलोमीटर के दायरे में वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में नहीं करती है। 500 से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में इसका परिचालन होता है। तो भारतीय रेलवे अब ये प्लान बना रही है कि अगर पटना से दिल्ली के बीच चेयर कार वाली वंदे भारत का परिचालन कर रही है तो एक ट्रेन पटना से चलेगी और आधे रास्ते में उस ट्रेन को छोड़ दिया जाएगा और फिर उधर दिल्ली से जो चेयर कार वाली वंदे भारत आई रहेगी उसमें आपको बैठकर और फिर दिल्ली निकल जाना होगा। इस तरह से भारतीय रेलवे प्लान कर रही है कि आधे आधे दूरी पर 2 चेयर कार वाली वंदे भारत को चलाकर और इस दूरी को मेकअप कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पटना और दिल्ली के बीच, उसी तरह आपको दिल्ली और मुंबई के बीच भी भारतीय रेलवे इसी तरह कनेक्टिंग वंदे भारत का परिचालन शुरू करने वाली है, जो कि आधे रास्ते में एक ट्रेन आपको दिल्ली से खुलेगी और दूसरी मुंबई से खुलेगी, और आधे रास्ते में इस ट्रेन के जो पैसेंजर है एक ट्रेन से उतरकर दूसरे चेयर कार वाली वंदे भारत में बैठेंगे और जिनको दिल्ली से मुंबई जाना है वो उधर से मुंबई से आई हुई चेयर कार वाली वंदे भारत में बैठ जाएंगे, उनको ट्रेन लेकर मुंबई चले जाएगी। और जो यात्री दिल्ली जाना चाहते हैं वो मुंबई से जो चेयर कार से आए हुए हैं उसके बाद वो दिल्ली वाली चेयर कार में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय रेलवे का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको जाना ही है। अगर आप बैठकर जाना चाहते हैं, 1000 किलोमीटर का ट्रेवलिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और भारतीय रेलवे ये प्लान बहुत जल्द ही लागू करने वाली है और आपको कई रूटों पर, जब तक स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग नहीं हो रही है तब तक आपको कनेक्टिंग वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है कई रूटों पर।
जो आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है तो ऐसी बात नहीं है कि 40 से लेकर 50 स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग एक साथ ही हो जाए। 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 5 स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग धीरे धीरे भारतीय रेलवे करने वाली है, जो 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर जो वंदे भारत का परिचालन यानी कि स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। जब तक स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग हर रूटों पर नहीं हो जाती है, तब तक आपको कनेक्टिंग वंदे भारत की लॉन्चिंग अब भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये कनेक्टिंग वंदे भारत का प्लान जो भारतीय रेलवे बना रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये कहां तक सफल होने वाला है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।